तेरी पहचान क्या है, बता। आप कैसे करते हैं अपने पड़ोसी से पहचान? हाँ जी भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? हर व्यक्ति पड़ोस में बैठा हुआ एक दूसरे से पूछता है। कोई बताता है मैं टेलर हूँ, कोई कहता है मैं बॉडी बिल्डर हूँ, कोई कहता है कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, कोई कहता है आई एम टेक्निकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कुछ भी होंगे आप। यहाँ पर होते तो लकड़ी पकड़ी वाले हैं, लेकिन साथ में इंजीनियर जोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग विश्वास करना चाहते हैं आपकी पहचान कुछ भी हो। आज समाज में आप अपनी पहचान कैसे देते हैं? आप समाज में बताते हैं मैं डीलर हूं, मैं एक वेल्डर हूं, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं। लेकिन अगर आज रात ये पहचान बताने के बाद भी आप दुखी हैं, आप लोगों को बताते हैं, लेकिन लोगों को बताते हैं हेलो मेरा ब्यूटी पार्लर हैगा, वो चमकौर च मेरा ब्यूटी पार्लर हैगा, फलाना फलाना मेरा ब्यूटी पार्लर हैगा, बठिंडे च फलाना बठिंडे च कपूरथले च और यूपी के मछरौली गांव में छछरौली के नीचे गुफा में मेरा ब्यूटी पार्लर हैगा। कहीं भी होंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है अगर आज तुम पहचान में ये बताओगे कि मैं मसीह का हूं, हालेलुया, हालेलुया, मैं यीशु का चेला हूं, कह रहा है कि आपको बताना ना पड़ेगा। आज रात परमेश्वर एंजल को भेजेगा, एंजल बताएंगे आज पूरी दुनिया में आपके बिजनेस को फैलाएंगे। एंजल बताएंगे तेरी दुकान किधर है, रात को ड्रीम आएगा, लोग आपके दुकान पर लाइन लगाएंगे। चर्च आजकल के पास्टर भी बताते फिरते हैं हेलो मेरा चर्च उधर है। बताने की जरूरत नहीं है, कह रहा यहाँ पर छुपकर कांड मारने की जरूरत नहीं है, पर्चे बांटने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने अंदर सुधार करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरी पहचान किसके साथ है। आप पहचान बनाने आए हैं, लेकिन यीशु आपके साथ पहचान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो बोलता है कह रहा है जो शर्म करते हैं। 3 पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर देखेंगे। कह रहा 3 पॉइंट, कह रहा कि आप कह रहा कि सबसे पहला लिखा जो मसीह का नाम लेते शर्माता नहीं है। बोला हालेलुया। कह रहा उसकी पहचान हो रही है यीशु मसीह के साथ, हो रही है कि नहीं? कह रहा है जो मसीह का नाम लेते शर्माता नहीं है, उसकी जान पहचान है यीशु मसीह के साथ। कह रहा है कई लोग शर्माते हैं, उनसे पूछते हैं अरे कहाँ जाते हो, उनकी गर्दन ऐसी होती है, हम चर्च नहीं जाते। कौन हो तुम? मसीह में हो? नहीं नहीं, किसने बहका दिया आपको? कहाँ जाते हो, क्या करते हो? आप शर्माते हैं। यीशु मसीह ने कहा कह रहा जिसने करी शर्म उसके फूट गए कर्म। ऐसे नहीं कहा उसने। उसने कहा कह रहा जो मेरा इनकार करेगा उसका स्वर्ग के गेट में मैं इनकार करूंगा। आमीन, शाबाश, सारे बोल हालेलुया। कह रहा है जो स्वर्ग में कह रहा है कि गेट कर धरती पर मेरा इनकार करेगा, स्वर्ग में मैं उसका इनकार करूंगा। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जान पहचान बनाते हैं, बोलते हैं हेलो पता है मेरा नाम कौन है, मैं 14 साल से क्रिश्चियन हूं। चल गधा कहीं का, ये तेरी पहचान नहीं बनने वाली। तेरी पहचान ऐसे बनेगी लोगों के सामने खड़ा होकर बोलेगा आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। कह रहा मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, मैं उसका चेला हूं। कह रहा है जो सुसमाचार सुनाते हैं, दिखा फिर से स्क्रीन पर, कह रहा है शर्माते नहीं है। कह रहा है सुबह उठकर अपनी आइडेंटिटी देते हैं, हालेलुया। जो हिम्मत नहीं हारते और भरोसा रखते हैं। कह रहा है कि 2 दिन प्रार्थना करी, 2 दिन चर्च आए और हिम्मत हार गए। परमेश्वर कह रहा है मैं इनके साथ जान पहचान नहीं बनाने वाला। कह रहा है लेकिन कह रहा है शर्माते हैं। शेर जब जंगल में से निकलता है तो कैसे ऊपर की ओर देखकर दहाड़ मारता, बोलता आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया। बोलता है दहाड़ मारता है, बोलता है कि देखो मैं मसीह में हूं, हालेलुया। कोई बाइबल के अंदर मुझे क्रिश्चियन शब्द दिखा दे, मैं उसको 5 रुपए इनाम दूंगा। कोई क्रिश्चियन शब्द नहीं है इसके अंदर, इसमें कहीं नहीं लिखा ईसाई, कहीं नहीं लिखा। एक शब्द भी मुझे दिखा दो भाई साहब, मैं तुम्हारे पैर धो के पीऊंगा। आप दिखा दो मुझे पूरी बाइबल को पढ़कर, लेकिन नहीं है, ये झूठ बोलते हैं लोग। मैं कह रहा हूं आपके सामने, कह रहा है परमेश्वर ने कोई धर्म बनाने के लिए, धर्म बदलने के लिए नहीं भेजा यहाँ पर। परमेश्वर आपकी आत्मा को साफ करना चाहता है, आपकी आत्मा को कह रहा है कि उस पाप से छुड़ाना चाहता है। लेकिन कह रहा है कि जो कोई शर्म करेगा, कह रहा है कि उसके लिए स्वर्गदूत शर्म करते हैं, उसको हीलिंग देने के लिए, उसको कर्जे से आजाद करने के लिए, कह रहा है उसको छुटकारा देने के लिए। कह रहे परेशान होते हैं, स्वर्गदूत भी परेशान रहते हैं, हीलिंग देने के लिए आते हैं लेकिन परेशान रहते हैं, बच्चा देने के लिए आते हैं लेकिन परेशान रहते हैं कि ये कब शर्म करना छोड़ेगा। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी पेट की, लेकिन मैं आपको बताऊं 1.5 साल मैं अलग अलग डॉक्टरों के पास गया, मैं चर्च भी जाता, प्रार्थना भी करता, लेकिन कई बार मैं प्रभु ने मेरे को एक दिन कहा
पवित्र आत्मा ने, क्योंकि मैं क्या करता था कि कोई बड़े लोग होते थे, बड़े लोग, ऐसे में सबके सामने, बड़े छोटे ऑफिसर कोई हो, मैं किसी के सामने शर्माता नहीं था। लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों के सामने, कई बार एक दो फैमिलियों के सामने मैं अड़ जाता था। हालेलुया। और इसी समय मुझे स्वर्गदूत ने एक दिन कहा, मुझे ड्रीम में एक दर्शन आया, उसने कहा अगर तू शर्माएगा, अगर तू इनकार करेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी है, मैंने तुझे इसलिए छुड़ाया है, कह रहे कि ताकि तू मेरे नाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार करे। हालेलुया। और उस दिन से मैंने फैसला लिया, मैंने कहा प्रभु आज के बाद कह रहा कि मैं तेरी महिमा करूंगा। लेकिन स्वर्गदूत मुझे चेक करता रहा, 1 साल 1.5 साल चेक करता रहा, मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं जगह जगह गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरे मुंह से एक ही बात निकलती थी, सारे डॉक्टर मैंने देखे, लेकिन मैंने कहा मैं मसीह का हूं और मसीह का रहूंगा। हालेलुया। मैं जब प्रभु में आया, मैं कह रहा हूं कि वो छत गिर गया, मकान नीचे गिर गया, मेरे बाप ने मुझे कहा छोड़ दे प्रभु को। मैंने कहा नहीं, मैं प्रभु का हूं। कहता चल हमारे मकान से निकल जा। मैं निकल गया, मैंने कहा मैं प्रभु का हूं। मेरी माँ बोलती कहाँ जाएगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, मैं मसीह में हूं, वो मेरा ठिकाना बनाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने चर्च शुरू किया, लोगों ने मेरे बारे में बोला, और उसी समय मेरे चर्च में एक जगह पर आग लग गया, और उसी समय वो खत्म हो गया। दूसरी जगह गया, मैं कह रहा हूं वहां पर भी पैसा इकट्ठा किया, डीलर मेरे से झूठ बोलकर पैसा लेकर प्रॉपर्टी में भाग गए, और वो धोखा कर दिया मेरे साथ। लेकिन मेरे लोग जो मेरे साथ कलीसिया के थे, मुझे छोड़कर चले गए कि ये तो फड़ियां मारता है, ये तो वैसे ही बोलता है कि प्रभु ने मुझे कहा है मैं तेरा चर्च बनाऊंगा, और उसी समय मुझे तुच्छ जानकर चले गए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में धोखे खाए, मैंने अपनी लाइफ में धोखे पर धोखे खाए, परेशानियों पर परेशानियां देखी। मैं 3 साल 4 साल 5 साल चलता रहा, 2011 से मैं चलता रहा, 5 साल पास्टर बनने के बाद भी मैं चलता रहा, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर को रोज देता रहा, अपनी पहचान बताता रहा, मैं मसीह में हूं और मैं तेरा जन हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे, मैं तेरे पीछे चलने वाला हूं। या पवित्र आत्मा ने मुझे देखा। मैं कह रहा हूं कि याकूब के साथ क्या हुआ कि याकूब जब घर से निकला तो उसी समय उसकी मां ने कहा अपने मामा लोबान के यहाँ पर चला जा, रिश्तेदार के पास भेजा। लेकिन रिश्तेदार ने कह रहा कि उसके साथ कसाई की तरह व्यवहार किया लोबान के साथ, और उसने उसे भेड़े बकरियां चगाई, और उसी समय उसके हिस्से का पैसा भी मार लिया, उसको पैसा नहीं दिया। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था धोखा कर दिया, घूंघट में डाल दिया, और उसी समय उसके साथ बदतमीजी किया। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर का जन बनकर दिखाया, और उसने अपनी आइडेंटिटी देता रहा, रोज प्रार्थना करता रहा। हो सकता था कि वो चोरी करता या अपने मामा लाबान को मारकर भाग जाता, धोखा दे देता, अपने जिससे वो प्यार करता था उसको लेकर भाग जाता, उसकी लड़की को लेकर भाग जाता। लेकिन उसकी लड़की बोलती थी कि चल भाग ले, लेकिन बोलता था नहीं, कह रहा कि हम मसीह के जन है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले जन है, हमारे माँ बाप मानेंगे, तेरे माँ बाप मानेंगे तो हम शादी करेंगे। लेकिन उसके बाप ने धोखा कर दिया, बड़ी लड़की को घूंघट में डालकर बिठा दिया, और उसके बड़ी लड़की के साथ शादी कर दिया। लेकिन जब उसने रात को घूंघट उठाया, उसको पता लगा ये तो धोखा हो गया। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि फिर भी वो प्रार्थना करता रहा, फिर भी उस अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर को रोज देता रहा कि परमेश्वर मैं अपनी पहचान बताऊंगा, मैं अपनी पहचान बताऊंगा। लोग मुझे गाली दे, मैं प्रार्थना करूंगा, बुरा बोले मैं तो भी भला करूंगा उनका। अपनी पहचान बताई उसने। और परमेश्वर ने कहा, एक दिन याकूब जब दुखी हुआ तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जब हाथ उठा रहा था सुबह, परमेश्वर ने कहा याकूब, कह रहा तेरे मामा लोबान ने जो तेरे साथ किया है मैंने देखा है, मत रो बेटे, मैंने देखा है तेरी माँ ने, तेरे परिवार ने, तेरे भाइयों ने तेरे साथ क्या किया है, कह रहा मैंने देखा है। हो सकता है आज आपके साथ किसी ने धोखा किया हो, लेकिन अगर आप फिर भी परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं, माफ कर रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी देना नहीं बंद कर रहे कि मैंने जो सीखा है मैं उसे अपनी जिंदगी में लागू करूंगा। आज रात याकूब की तरह परमेश्वर आपसे बात करने वाला है कि याकूब, मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे अंदर अपनी पहचान को देखा है, मैंने तेरे अंदर अपने स्वभाव को देखा है, मैंने तेरे अंदर अपने कैरेक्टर को देखा है। कह रहा अब याकूब पूरी दुनिया देखेगी, तू वर्ल्ड में सबसे धनी आदमी होगा। याकूब सबसे ज्यादा धनी हो गया। याद रखना, अगर आज आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, लेकिन आप अपनी पहचान खराब मत करना। किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, आप अपनी पहचान खराब नहीं करना। एक रात मुझे ड्रीम आया, और जब मैं दुखी था उसी समय
मेरे पास जब लोग मुझे छोड़कर चले गए, परमेश्वर ने मुझे कहा 7 सालों में मैंने तुझे परखा है, जेल में डाला, तुम्हारा वहां भी तू खरा निकला। वहां भी मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इन्होंने मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैंने कहा ये लोग मुझे बलात्कारी समझते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरा चेला हूं और रहूंगा, मैं तेरी सेवा करता हूं और रहूंगा। लोगों ने कहा छोड़ दे, तुझे क्या मिला? मेरे दिमाग ने कहा छोड़ दे, क्या मिला? मैंने कहा नहीं, मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा। और एक दिन आवाज आई, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं सुसाइड करने वाला था, मेरा दिमाग कह रहा सुसाइड कर ले, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे जो शैतान ने तेरे साथ किया है, जो लोगों ने तेरे साथ किया है, मैंने देखा है। करा सुन, करा कि अब 2018 के बाद करा पूरी दुनिया देखेगी, तू हाथ लगाएगा लोग चंगे होंगे, तू लोगों की ओर मुंह करेगा और ते आशीष पाएंगी। तेरा जिसके घर में प्यार रखेगा, जिसके लिए मुंह से बोल देगा, वो करोड़पति हो जाएगा। मैं तेरे मुंह का सिरजनहार बनूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तू तेरा अपने मुंह के द्वारा आशीषित होगा से। और परमेश्वर ने देखा, उसने मेरे समर्पण को, क्योंकि मैंने अपनी पहचान परमेश्वर को दी है, मैंने आइडेंटिटी दी अपनी। मैं किसी के घर पर पैसा मांगने नहीं गया, मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, अगर आज आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी जान पहचान है तेरे साथ, लेकिन आप अपनी पहचान सुबह उठकर नहीं देते परमेश्वर को, प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना करते हैं उनके साथ जान पहचान बनाने के लिए आ रहे यीशु मसीह, याद रखना। जो हर संडे चर्च आते हैं, हालेलुया बोल रहे हैं आज, हालेलुया, उनके साथ जान पहचान बनाएगा परमेश्वर आज। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं उनके साथ जान पहचान बनाएगा जो दुख में भी भागे नहीं है, चर्च से खड़े हैं परमेश्वर को इसी समय हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा। याद रखना, थोड़े दिन के बाद कह रहा दुनिया ने देखा होगा आपके फटे हुए हाल, फटे हुए कपड़े, लेकिन थोड़े दिन के बाद परमेश्वर दिखाएगा पूरी दुनिया को कमाल। आमीन। कह रहा कमाल दिखाएगा, उनके लिए आइडेंटिटी देता है परमेश्वर। कह रहा स्वर्ग से उतरेगा, आपके सामने बीच में खड़ा होगा, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे स्वर्ग पर जब यीशु मसीह नगाड़ों के साथ, बादलों के साथ आएगा, अपनी जान पहचान देगा, अपने लोगों के सामने अपनी जान पहचान देगा, अपनी आइडेंटिटी देगा, मैं मसीह में हूं। हालेलुया। जो मैं कहता हूं पूरा करता हूं, वादा पूरा उसने कर दिया। हालेलुया। कह रहा वो अपना वादा पूरा करेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु में दुख उठाया है, जिन्होंने प्रभु में संघर्ष किया है, जिन्होंने प्रभु में कह रहा कि अपनी हिम्मत नहीं हारी है, जिन्होंने आज भी प्रभु पर भरोसा रखा है। मैं कह रहा हूं कि उनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज रात अपनी आइडेंटिटी देने के लिए आएगा। आमीन। मैं तेरा हूं और तेरा रहूंगा। यीशु कहेगा आज से कि मैं तेरा बाप हूं और तेरा बाप रहूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन भी कह रहे कोई मदद करने वाला नहीं था, आज मैं जीरो से अगर हीरो हूं तो मेरा बाप यीशु ही रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं 15 साल से जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, 15 साल से वो मेरा बाप बना रहा और उसने मुझे इतना सा भी उफ नहीं होने दिया। हर परिस्थितियों में मेरे साथ रहा, हर कमजोरी में मेरे साथ रहा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी देते हैं, अगर सुबह उठते हैं अपनी आइडेंटिटी कैसे देते हैं? सुबह उठते हैं, चाय मांगते हैं बिस्तर पर पड़े पड़े, राणा मम्मी चाय, आइडेंटिटी दे रहे हैं अपनी सवेरे के आलसी बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, ऐसे ही चले जाते हैं, इसका मतलब आप अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार नहीं करता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, कितने लोगों ने शेर को देखा है? पढ़ेंगे नीति वचन 20 का 2। हाँ हाँ, हालेलुया। राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो उस पर रोष करता वो अपने प्राण का अपराधी होता है। सारे बोलो हालेलुया। देखा शेर को, देखा आपने कभी शेर को? शेर का मुंह देखो कहां पर है शेर का मुंह, ऐसे होता है ऊपर। शेर जब गुफा में से निकलता है तो ऊपर की ओर ऐसे दहाड़ मारता है, सारे जोर से दहाड़ मारो, शेर है जितने। हाँ हाँ, जनानियां तो नीचे ही मारेंगी। हाँ, इधर कहां देख रहे हो? उधर मारो ना, ऊपर नीचे दहाड़ मारती हैं, ये करेंगे सांस को दहाड़ मारती हैं, पति को दहाड़ मारती हैं। लाया नहीं केले अब तक, लाया नहीं टिंडे भटिंडे हैं, तनख्वाह मिली आया, लाया नहीं। नीचे दहाड़ मारती है, इनका भरोसा बस आदमी पर है। लेकिन जो सो रहे हैं सोफे पर बैठकर, दहाड़ मार यूसुफ को छुट्टी मार दो। सारे बोले हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, दहाड़ मारनी है। हालेलुया। आगे से यूसुफ तेरी कुर्सी पीछे होगी, आगे नहीं। सुन रहे हैं? मैं डिस्टर्ब होता हूं, आप सुनना है ध्यान से, इसी समय विश्वास करना है। कह रहा दहाड़ मारना है। सारे बोलो हालेलुया। मारो दहाड़। दहाड़ का मतलब बताता हूं, बोलो इसका मतलब है मैं फिर आ गया हूं संडे। हालेलुया। अगले संडे आओगे?
लग रहा मुझे, दहाड़ मार के बताओ, ऐसे नहीं। हालेलुया, शेर लग रहे हैं, हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा है जो शेर होता है वो जब दहाड़ मारता है तो छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं, आसपास जो कीड़ियां घूम रही होती हैं, वो पता क्या होती हैं, ए मर जा, पहले ही बेहोश हो जा। शेर आ गया, जो बाहर मक्खी मुक्खी घूम रही होती है, कहती है ए मर जा, जानबूझ के मर जा। जो गादड़ गुदड़ होते हैं वो वहीं लेट जाते हैं, उल्लू छुल्लू वहीं लेट जाते हैं, कह रहे लेट जा, कह रहा क्या हो गया, कह रहा जानबूझ के मर जा। क्यों? कह रहा शेर आ रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है इसका मतलब जितने दहाड़ मार रहे हैं, अंदर जो लीवर पे छोटे मोटे कीटाणु चिपके हुए हैं, आज वही मरने वाले। आज आमीन। किडनियों पर कीटाणु है, हालेलुया, बोलते ही मरेंगे आज। हालेलुया। शेर अपना शिकार करना खुद जानता है, मसीह लोग अपना शिकार, अपनी चंगाई खींचना जानते हैं। जब मुंह खोलते हैं प्रार्थना में, जब मुंह खोलते हैं प्रार्थना में, आप एक शिकार करके जाओगे, आज शैतान का शिकार करके जाओगे। यस, हालेलुया। बोलने वाले अपने हार्ट अटैक, लीवर से, हालेलुया, किडनियों से मार दो आज छोटे मोटे कीटाणुओं को, मार। छोटा मोटा कीड़ा होगा ना अंदर, अगर हार्ट पे घूम रहा होगा, मिठा खा रहा होगा, जब आप हालेलुया बोलते हैं ना जोर से, तो उसी से मैं कह रहा होगा मर जा मर जा। आधे ऐसे ही चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? शेर के दहाड़ मारने का मतलब समझ में आया? कह रहा शेर दहाड़ मारता है तो कीड़ी बाहर से निकल रही होती है, तो वहीं कहती है चल थोड़ी देर के लिए मर जा। आपको समझना है, हालेलुया बोलने वालों के अंदर से कीटाणु साफ हो रहे हैं आज। आमीन। अपनी पहचान बता रहे हो, हालेलुया बोलकर आज। हालेलुया। आमीन बोलकर बता रहे हो तुम मसीह के हो। आमीन। हाथ उठाकर बता रहे हो, हिलाकर बता रहे हो कि नहीं? करा यायर नाम का एक आदमी था, सुनेंगे। करा यायर नाम का एक आदमी था, उसकी एक ही बेटी थी और वो भी मरने पर थी, बीमार पड़ जाती एक दिन। और इसी समय करा लोग उसके पास जाते हैं दौड़े दौड़े और उसको जाकर बताते हैं, कहते हैं कि सुन, कह रहे यीशु मसीह नासरी यहाँ से जाने वाला है। कह रहे कि वो उसको देखने के बाद कह रहे कि लोग बीमार चंगे हो जाया करते हैं। कह रहा जब वो बोलता है, कह रहा शेर की तरह दहाड़ता है, लोग चंगे हो जाते हैं। कह रहा उसके पास से निकलते हैं तो आजाद हो जाते हैं लोग। और वो सुनकर कह रहा कि बड़ा नाम था उसका, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी उसके पास। कह रहा और बड़ा जात, बड़ा नाम। हो सकता है आज आपके पास भी बड़ा नाम हो, बड़ी पैसा हो, बड़ा शोहरत हो, लेकिन वो भूल कर चला आया यीशु के चरणों में अपनी बेटी के लिए, क्योंकि एक ही बेटी थी, मरने पर थी। और इसी समय भूल कर चला आता है यीशु के चरणों में और कहने लगता है यीशु, कह रहा मेरी बेटी तो मरने पर है, क्या तू मेरे साथ घर चल सकता है? और इसी समय यीशु मसीह बोलता है कोई तेरे साथ चले ना चले, लेकिन मैं चलूंगा आज तेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। और इसी समय चल पड़ता है उसके साथ उसके घर पर। और जैसे उसके घर पहुंचता है, कह रहा क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान बता रहा था। यीशु मसीह ने उसकी जात नहीं पूछा कि तू कौन सी जात का है, तू क्या काम करता है, बढ़ई है, क्या काम करता है, आराधनालयों में सरदार है, कह रहा कुछ नहीं पूछा उससे। बोलता है मैं तेरे साथ चलूंगा। क्यों चल पड़ता है उसके साथ? क्योंकि यीशु मसीह ने देखा जितने उसके सामने सुबह उठकर घुटने टेकते हैं, पश्चाताप करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी जान पहचान हो जाती है उसके साथ। उनके आपके घर आने वाला है यीशु। आमीन। इस मीटिंग के बाद आपके साथ चलने वाला है, आपके दुख में चलने वाला है। मेरी बात पर विश्वास करना। आज रात जितने घुटने टेक कर हाथ उठाकर आज मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ मेरे घर चलेगा, मेरे बिजनेस में चलेगा, मेरा परमेश्वर आज रात आपके साथ करा। बड़ा शोहरत होगी, बड़ा नाम होगा, बड़ा पैसा होगा, भूल कर अगर आप चले आए चर्च के अंदर, यहाँ पर आए, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, आपके धर्म को, आपके नाम को, लेकिन आज रात आपका पीछा करेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ चलेगा। चल पड़ता है यीशु उसके साथ। और जाने के बाद कह रहा जैसे ही गया, उसके बाद लोगों ने उसको कहा, रास्ते में रिश्तेदार मिलते हैं और बोलते हैं तेरी लड़की तो मर गई, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अब कह रहा कि यीशु को साथ ले जाने से क्या फायदा, मेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन उसी समय यायर बोलता है, कह रहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी दूंगा, कह रहा मैं अपनी पहचान कराऊंगा तेरे को। कहता अब मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं रखूंगा, तेरी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। आज तक तो मैं रिश्तेदारों की, परिवारों की, पेड़ पत्थरों की सुनता आया, लेकिन अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज से तुम्हारी अनसुनी करूंगा। मैं तो आज से यीशु की सुनूंगा, यीशु की सुनूंगा। कह रहा मैं
मैं तो इसके साथ चलूंगा। और जब उसने कहा मैं यीशु की सुनूंगा, यीशु ने देखा, कहता इसने आइडेंटिटी दी है, इसने पहचान कराई है कि ये दुख में भी मुसीबत में भी मांगने के लिए खड़ा है। बच्ची मर चुकी है लेकिन ये तो मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार है। कहता इतना भरोसा है इसको मेरे ऊपर। और यीशु मसीह चल पड़ता है, हाथ रखता है लड़की के ऊपर, बोलता है तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी होती है। हालेलुया, आजाद हो गई है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आज आप किसी समस्या में है, किसी परेशानी में है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी जान पहचान नहीं देते यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं अपनी आइडेंटिटी नहीं देते, तो इसलिए कह रहा कि बहुत सारे लोग चंगे नहीं होते। अगर आज आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, आज हाथ उठाकर बता दो परमेश्वर मैं आज से तुझे अपनी आइडेंटिटी दिया करूंगा। मैं आज से प्रार्थना करूंगा। मरकुस 5:25 और 27 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर एक 12 साल से लहू बहने का रोग था। मरकुस 5:25 और 27 में लहू बहने का रोग था। लिखा एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का गुप्त रोग था, और उसने बड़े आगे लिखा 26 में के बड़े सारे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। लेकिन इसके 26 में से पहले लिखा कि उसको लहू बहने का रोग था। पढ़ के बता। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कह के डॉक्टरों को दिखाने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद कह रहा आजाद होना चाहती थी लेकिन और बीमार पड़ गई। 12 साल से लहू बहने का रोग था लेकिन आजाद नहीं हुई। लिखा 27 में कि उसको यीशु की चर्चा सुनाई देती है। लेकिन जिसने उसको यीशु की चर्चा सुनाई कि यीशु मसीह जब आता है चमत्कार करता है, मिराकल होते हैं, अगर आज तू ये चाहती है कि तू चंगी हो जाए, तो कह रहे कि उसने 3 काम उसको बताए थे कि तू कभी शर्माना नहीं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो शर्म नहीं करना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। बोलो पड़ोसी को तेरा मुंह काला नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो फेयर एंड लवली लगाने के मत आना अगले संडे, तेरा मुंह काला नहीं होगा। बोलो पड़ोसी को फेयर एंड लवली ना लगाना तेरा मुंह काला नहीं होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जिसको वचन पर भरोसा है उसका मुंह काला नहीं होगा। फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। आज मैं भी फेयर एंड लवली लगा के आया। आपको विश्वास करना है। कह रहा यहाँ पर कह रहा इस औरत को एक बात पता थी। इस औरत को किसी ने बताया था कि अगर जो लोग शर्माते हैं यीशु मसीह का नाम लेते हुए, वो कभी चंगे नहीं होते। जो गवाही देते हुए शर्माते हैं, जो लोगों के सामने इनकार करते हैं, ये वो अपनी हीलिंग में टाइम लगाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा टाइम लगता है उन लोगों की हीलिंग में, उनके बिजनेस में टाइम लगता है आशीष आने के लिए। लेकिन इस औरत ने समझ लिया और ये जाती है बड़े विश्वास के साथ। लेकिन जब देखती है कि वहां पर हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन उस हॉल के अंदर, उस कमरे के अंदर, उस गांव के अंदर सारे आदमी है और चिपके खड़े हैं। देखा आपने यहाँ पर जब लोग आते हैं यहाँ पर भीड़ होती है, और इस समय इतनी भीड़ होती है यहाँ पर धक्का मुक्का हो रहा होता है, और कोई चोर बीच में से बाली खींच रहा होता है, और उसको औरत को पता होता है कहती ले जा बाली, आज ले जा, आज तो यीशु के दर्शन करने दे। कोई चैन खींच रहा होता है, कोई पर्स मार रहा होता है पीछे से, लेकिन कह रहे अरे ले ले पर्स भी ले ले, लेकिन यीशु के पैरों को छूने दे आज। हालेलुया। ये औरत क्या कर रही थी? ये औरत ने शर्माई नहीं। लोगों ने कहा अरे कहां का जो लेकर आई थी, हो सकता है वो कह रही हो अरे क्या करेगी इन मुस्टंडों के बीच में, आदमियों के बीच में तू घुसेगी? अरे शर्म नहीं आती तेरे को? तू तो औरत है, अकेली औरत, हजारों लोगों के बीच में कैसे घुसेगी? बोलते पिस जाएगी इनके बीच में, कैसे निकल कर जाएगी? बोलती है कुछ भी हो जाए करीब मैं आज शर्म उतार कर आई हूँ। हालेलुया। आंखों से पर्दे उतार कर आई हूँ, आज मैं शर्म को उतार कर जाऊंगी। और इसी समय घुस जाती है उनके बीच में और गिर जाती है। लोग उसके ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन वो घिसटती पसीटती लहूलुहान होती हुई और इसी समय पहुंच जाती है, यीशु के कपड़े को छू लेती है। और इसी समय यीशु मसीह बोलता है, कह रहा किसने मेरे कपड़े को छू लिया है? कह रहा किसने छू लिया है? बोलता है, और इसी समय लोग बोलते हैं हमने नहीं छुआ। बोलता है यहाँ पर कोई स्त्री है जिसने मेरे कपड़े को छू लिया है, याद रखना। और इसी समय स्त्री डर जाती है, बोलती है यीशु हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने तेरे कपड़ों को छू लिया है। उसने कहा तूने मेरे कपड़े को नहीं छुआ, आज तूने मेरे दिल को छू लिया है। हालेलुया। अरे कपड़े को नहीं छुआ, करा मैंने आज देखा तूने मेरे दिल को छुआ है। इतनी भीड़ में, इतनी दूर से टिकट खर्च करके आए हो, कहीं से आए हो, लेकिन आज आप यहाँ पर कपड़ा छूने के लिए नहीं आए हो। मैं कह रहा हूँ अगर छू लिया इस कपड़े को, मिट्टी को, तेल को, पानी को, या यहाँ पर, लेकिन विश्वास करना यीशु आज मेरे अंदर से आपसे बात कर रहा है। तुमने हर संडे यहाँ पर आकर यीशु के दिल को छू लिया है। चर्च अपनी पहचान बनाकर जा रहे हो इस हफ्ते के अंदर। आपके साथ आइडेंटिटी देकर जा रहे हो, आप आइडेंटिटी देकर जा रहे हो। जिसने हालेलुया बोल रहे आइडेंटिटी दे रहे हैं। हालेलुया। आज के बाद मेरा परमेश्वर जान पहचान बढ़ाएगा आपके साथ, आपकी प्रार्थना पर कान लगाएगा।
आपको उत्तर देगा। विश्वास करना, ये औरत ने शर्माई नहीं है, लेकिन जितने फैसला ले रहे हैं कि मैं आज से अपनी गवाही को लोगों को शेयर किया करूंगी, मैं अपनी मिनिस्ट्री से प्यार करूंगी और शेयर करूंगी। हाँ हाँ, करोगे कि नहीं? शर्माओगे तो नहीं? लेकिन मैं बताता हूँ 4 लड़कियों की कहानी। मैं एक बार हरियाणा में प्रचार करने के लिए गया, नहीं राजस्थान में प्रचार करने के लिए। तो मैं वहां 4 लड़कियां, वहां पर पूरा चर्च ही क्या आलपिन लगा रखी, बेवकूफ कहीं की। सुनो, राजस्थान में प्रचार करने के लिए गया और वहां पर ऐसे घूंघट देखो, 1 2 कैमरा कर इनके पर, घूंघट करो, 3 घूंघट करो, 4 घूंघट करो, शाम पूरा घूंघट करना है ऐसे, हाँ 6 ऐसे घूंघट कर रहे हैं तो पीछे हो जा, शर्म आती है। घूंघट कर, सुनो घूंघट कर लेना, हाँ नीचे कर दो, घूंघट करो, सारी घूंघट करो ऐसे, हाँ दिखा कैमरा, दिखा इनके ऊपर, घूंघट करो जल्दी से। मैं भाई साहब प्रचार करने के लिए गया, अपनी पहचान बताने के लिए गया, यीशु की आइडेंटिटी देने के लिए गया। घूंघट पूरा करो, मुझे देखना, नीचे करो, कहां से उठा के देख रही, हाँ सुनो, नीचे करो, अभी देखो, करो शाबाश, नीचे कर लो, हाँ मुझे पता चुन्नी में से दिखता है तुम्हें। राजस्थान में गया, घूंघट करके बैठी, मैं प्रचार कर रहा, मैंने कहा यीशु आएगा, तुम्हें उठाएगा। एक भी घूंघट नहीं उठा रही। मैंने कहा यीशु आएगा, तुम्हें उठाएगा, नीचे करो घूंघट, नीचे करो। और इस में मैं प्रचार कर रहा, लेकिन इनको शर्म आ रही है। सारे बोल हालेलुया। उनको शर्म आ रही है, शर्म। यीशु मसीह कह रहा है कि दुल्हन कह रहा शर्म नहीं करना, लेकिन यहाँ पर घूंघट प्रचार में मैं कह रहा राजस्थान में, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? कह रहे ये राजस्थान के लोग हैं, इनका कल्चर है। मैं कह रहा हरियाणा में जाता हूँ, वहां पर भी लोग ऐसे घूंघट निकाल लेते हैं, कल्चर है। कह रहा कल्चर है, मैं इस कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, घूंघट करो आप। लेकिन मैं उस बात को बता रहा हूँ कि मैं जब प्रचार कर रहा कि वो घूंघट ऐसे करके बैठे थे। लेकिन आपने सुना नहीं, अपने पर्दे उठाओ, यीशु के दर्शन तुम पाओ। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर, कह रहा ये पर्दे, कह रहा कि आप नीचे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी देह प्राण आत्मा से, अपने मन से कह रहा वो पर्दा हटाओ आज। कह रहा कि यीशु मसीह आज, कह रहा कि वो धर्म बदलने नहीं आया, कह रहा तुम्हें आशीष देने के लिए आया आज यीशु मसीह। कह रहा ये पर्दा हटाओ आज, कह रहा ये पर्दा हटाओ। पर्दा डाल रखा तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे कान पर, तुम्हारी आंखों पर, किसी ने पर्दा डाला है। कह रहा पहचान करा कर जा रहा हूं आज यीशु मसीह से। कह रहा जिसने पर्दा डाला है, कह रहा कि घूंघट नहीं उठाएगी दुल्हन। अभी सुन लो, मान लो मेरी, मैं नहीं कह सकता, किसी की शादी हो जाए इससे, और इसका पति आके बोले घूंघट उठा, चुप, और नहीं उठा रही। हाँ, जब शादी हुई तो अगले दिन दूल्हा तो बोलेगा घूंघट उठा, देख तो लूं, घूंघट उठा, और उठा नहीं रही। दूल्हे को गुस्सा आएगा, चल पर नहीं उठाती, ना उठा, दूसरी आ जा, चल। समझ में आया कि नहीं? यीशु कह रहा दूल्हा है आपका, आप उसकी दुल्हन हैं। और बाइबल बोलती है दूल्हा बादलों पर आएगा। आमीन। कह रहा जो अपने शर्म करेगा, शर्म समझ रहे कि नहीं? कह रहा है वो दुल्हन को वहीं छोड़कर चला जाएगा। कह रहा लेकिन जो पर्दा उठाएंगी शर्म का, कह रहा पृथ्वी के छोर से अपनी दुल्हनों को इकट्ठा करेगा, लेकर जाएगा। आप तैयार है कि नहीं? अरे शर्म करनी है कि नहीं? करनी है शर्म। जिसने शर्म करी उसके फूट के कर्म। मुंह खोलने में शर्म है, प्रार्थना करने में शर्म है, गवाहियां देने में शर्म है, चर्च आने में शर्म है। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने पूछा कि मैं क्या कहूंगा तेरे बारे में, उस दिन लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि वो रोएंगे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी दुल्हन को उठा लेगा, लेकिन जो दुल्हन शर्माएगी, कहता है कि वो वहीं की वहीं सजी सजाई रह जाएगी। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है, आपको सजने धजने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर, अपने दिमाग के पर्दे को खोलने के लिए बुलाया है, अपने आंखों से पर्दे उठाने बुलाया। सिंगर तेरे 20,000 काट लूंगा, नहीं तो हाँ, अपनी आंखों से पर्दे उठाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। बोलो 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 बोलो। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राफा आया, यहोवा राफी आया, यीशु खुदाबंद आया। आंखों से पर्दे हटाओ,
प्रतिष्ठ के गीत बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को चूटी मारो, बोलोगे आंखों से पर्दे हटा, अपने दिमाग के पर्दे हटा, अपने कान के पर्दे हटा। कह रहा यीशु मसीह कह रहा आज आप थे, कह रहा कि आज कह रहा अपनी आइडेंटिटी देनी है आपको। देखा अपने बैंक के बाहर गनमैन क्यों बैठे होते हैं बंदूक लेकर? वो इसलिए बैठे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हम कह रहे कि बैंक के रक्षक हैं। ये पुलिस वाले मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं? साइन क्या होता है पुलिस वालों का? कि हम अपनी सरकार के रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, फौजी बताते हैं। समझ रहे कि नहीं? यू आर सोल्जर, सोल्जर हो के नहीं? अरे पीबीएसएम के सोल्जर हो के नहीं? पीबीएसएम का मतलब है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। यू आर सोल्जर। कह रहे कि आप एक सोल्जर हैं। कह रहे कि आप, कह रहे कि अगर पहचान बनाना चाहते हैं यीशु से, मैंने पहचान बनाई है अपनी जिंदगी में। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी भी हीलिंग मिलती थी, लोगों को गवाही देकर आता था, सड़कों पर जाकर पर्चे बांट कर आता था। मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं पादरी बनकर पहचान बता रहे हो, आप लोगों को बताओ। जिस दिन से मैंने बताना स्टार्ट किया, याद रखना, अगर आज आप बस गवाही देने में शर्माते नहीं है, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में शर्माते नहीं है, अपने रिश्तेदारों को चर्च लाने में शर्माते नहीं है, याद रखना परमेश्वर कह रहा है मैं जान पहचान बनाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं जान पहचान बनाऊंगा जैसे उसने प्रॉफिट बजिंदर के साथ बनाई है। कह रहा है कि आज रात कह रहा है कि वो भविष्यता तुम्हें भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। जान पहचान करा कर जाएगा, हीलर बना कर जाएगा, छुटकारा देकर जाएगा। आज छूट जाओगे अपनी बीमारी से। कह रहा है पहचान बनानी है कि नहीं? कह रहा पहचान बनाओ आसमान के खुदा से। कह रहा जब किसी व्यक्ति को जवाब मिल जाता है, कह रहा उसकी जान पहचान धरती की बेकार हो जाती है, लेकिन जिसकी जान पहचान ऊपर है, मैं कह रहा हूं आज रात छुटकारे को देखने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। आज हीलिंग को लेकर जाने वाला है। यहाँ पर बाइबल बोलती है दूसरा इतिहास 20:17 में, एक जगह पर योशापात को दुश्मन घेर लेते हैं। एक राजा था योशापात, प्रभु का भय मानने वाला। उसको जब दूसरा इतिहास 20:17 में लिखा पुराने नियम में, योशापात को जब चारों तरफ से घेर लिया तो उसी समय योशापात किसी से भीख मांगने के लिए नहीं गया, अपने रिश्तेदारों को फोन करने के लिए नहीं गया कि मुझे दुश्मन ने घेर लिया है। वो अपनी प्रजा के बीच में गया और उसने जाकर कहा हम बंदूक नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे। अगर आपको आज कोई कह रहा कि मारने के लिए आ जाए तो आप उसी समय फोन लगाते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा योशापात ने कहा हम तलवार के साथ नहीं जाएंगे, हम भाले के साथ नहीं जाएंगे। कह रहा आज हम इनको अपनी पहचान ऐसे नहीं बताएंगे कि योशापात की सेना आ गई है, ये पीबीएसएम मिनिस्ट्री की सेना ये नहीं बताएगी, तलवार डंडे लेकर नहीं जाएगी। कह रहे कि आज हम इनको उपवास प्रार्थना करके अपनी पहचान बताएंगे। हम से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठा के गीत गाओ। हालेलुया। आज कह रहे कि हम अपनी जान पहचान बनाएंगे, कह रहे कि उपवास प्रार्थना करेंगे। पूरे कह रहे राजा के महल के लोगों ने प्रार्थना उपवास किया और उसी समय परमेश्वर ने कहा उसको 20:17 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। कह रहा योशापात इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। कह रहा इजराइलियों, कह रहा कि तुम ठहरे रहना, अपनी जुबान पर, अपने वायदे पर, अपनी गवाही पर ठहरे रहना। कह रहा जो तुमने भरोसा किया ठहरे रहना। कह रहा परमेश्वर के वचनों पर ठहरे रहना। कह रहा कि सुन, कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा तो लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो ये बीमारियों से तुम्हें लड़ना ना होगा, इस कर्जे से तुम्हें लड़ना ना होगा, इस बेड पर तुझे लड़ना ना होगा। कह रहा कि तुझे कह रहा कर्जे से लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई तेरी नहीं। उपवास प्रार्थना करके जो जान पहचान अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं, याद रखना आज रात परमेश्वर तुम्हारी जंग लड़ेगा। जंग लड़ेगा, जंग लड़ेगा, जंग लड़ेगा। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरी जंग लड़ेगा। और उसी समय योशापात ने जब उपवास प्रार्थना किया, अपनी आइडेंटिटी दिया, उसी समय लोगों ने जाकर कहा, लोगों ने जाकर बताया, स्वर्गदूतों ने जाकर बताया, भविष्यवक्ता के पास आया स्वर्गदूत और उसने कहा जाकर योशापात को कह दे, कह रहे तू हथियार लेकर नहीं गया और कह रहे कि तूने प्रार्थना उपवास किया, तूने अपनी आइडेंटिटी दी है मुसीबतों में, कह रहा हालातों में, बीमारियों में, अपनी आर्थिक तंगी में, अपनी समस्या में। कह रहे तुमने अपनी आइडेंटिटी दी है, तुम मसीह में किस लिए बुलाए गए हो? कह रहा रोने और चिल्लाने के लिए, निराश होने के लिए नहीं, कह रहा बिस्तर पर बैठने के लिए नहीं, अपनी सास को, अपने परिवार को घर बुलाकर मातम मनाने के लिए नहीं बनाए। यीशु मसीह ने कहा जो लोग लाजर को लेकर जा रहे थे, जो अर्थी को लेकर जा रहे थे विधवा औरत के बच्चे की, और इसी समय वहां पर यीशु मसीह आता है और बोलता है, अरे ये लड़का मरा नहीं जिंदा है।
उन्होंने बोला अरे ये क्या, अरे क्या है, कह रहा क्या क्या बोल रहा है, शमशान घाट पर खड़े हैं। कह रहा शमशान घाट पर नहीं, कह रहा तुम कयामत के पास खड़े हो, कयामत आएगी। कह रहा शमशान घाट पर, कब्रिस्तान पर, कह रहा वो लोग रोते हैं जिनको भरोसा नहीं है। याद रखना, कह रहा कयामत को बदलने वाला आज तुम्हारे सामने खड़ा है। हालेलुया। कह रहा कयामत करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, आज विश्वास करना है। कह रहा अगर आज योशापात विश्वास न करता तो उसी समय स्वर्गदूत नीचे ना थे, और स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा कि अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि प्रार्थना करने वालों को कह रहे कि लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती शैतान से, उनकी लड़ाई यीशु मसीह खुद लड़ता है नीचे आकर। आपकी लड़ाई वो लड़ेगा, बीमारियों से, कर्जों से वो लड़ेगा। और जब वो जा रहे थे, वो तलवार लेकर नहीं जा रहे थे, वो लड़ने के लिए जा रहे थे। याद रखना, जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब वो चल रहे थे और उसी समय तलवार भालों के साथ नहीं, वो उनके आगे गीत गाने वाले चल रहे थे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। बैरी पावे देख ले, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। सुनो सुनो, याद कर ले, सुनो सुनो, आपको बता रहा हूं कि उस समय क्या हुआ। योशापात ने कहा हम आराधना प्रार्थना करते हुए जाएंगे। वो तलवार भाले लेकर नहीं जा रहे थे, आगे गीत गाने वाले जा रहे थे, नाचते कूदते हुए जा रहे थे कि हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर हमारे साथ जंग लड़ेगा। वो सोच रहे थे कि हमारे साथ परमेश्वर जाएगा और तलवार भाले शायद स्वर्गदूत चलाएंगे वहां पर। लेकिन उसी समय जब वो पहाड़ी पर गाते हुए जा रहे थे और उन्होंने देखा पहाड़ी से कि उससे पहले ही कोई मार कर चला गया है दुश्मनों को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वादा है जंग लड़ेगा। आज परमेश्वर उनके लिए जंग लड़ेगा जो आज इस समय अपनी आइडेंटिटी देना छोड़ेगा नहीं, अपनी आइडेंटिटी देना है, अपनी पहचान बताना है। दुख में, मुसीबतों में आपकी जान पहचान बना कर जाते हैं यीशु मसीह के साथ। याद रखना, जब आप परीक्षा में होते हैं परमेश्वर आपके साथ होता है। याद रखना, जब आप दुख में होते हैं परमेश्वर आपके साथ होता है, लेकिन सुख में कभी परमेश्वर साथ नहीं होता। याद रखना, सुख में आपको एंजॉय करने के लिए दिए जाते हैं दिन कि जाओ एंजॉय करो। वहां पर जाकर आप दुख है, बीमारी है, समस्या है, तो एंजल आपका पीछा कर रहे हैं। यीशु आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। कह रहा कि लेकिन उनको देख रहा है कौन मेरे साथ जान पहचान बनाएगा दुख में, कौन बीमारी में भी बाइबल पढ़ कर जाएगा, कौन आज प्रार्थना भी करेगा, कौन समस्या में भी, कर्जे में भी। कह रहा कौन है यहाँ पर ऐसी औरत जो भाग जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो भागेगा नहीं। कह रहा उनके घर में आज स्वर्गदूत जान पहचान बनाएंगे। उनसे जाकर कह देना, उसने कहा जाकर कह देना योशापात, कह रहा भविष्यता को भेजा योशापात के पास, अगर तू डरा हुआ था, कह रहा जाकर कह दे इनसे भविष्यता, कह रहा एक को भी जंग लड़ना ना पड़ेगा, तुम्हारी जंग यहोवा लड़ेगा। लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि इसी समय आज का मैटर मुझे समझ में आ गया। आपको मैटर समझ में आया कि नहीं? अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं परमेश्वर से, अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मैं आज से वादा करता हूं, मैं दुख में, बीमारी में, समस्या में मैं वर्शिप करूंगा, गीत गाऊंगा, वचन पढ़ूंगा, अपनी पहचान बताऊंगा। परमेश्वर अगर तुझे लगे कि मेरी पहचान है सही है, मैं हर संडे मैं विश्वास के साथ आऊंगा, ऑनलाइन में भी आऊंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है वो मेरे साथ जान पहचान बना रहे हैं, मैं परखूंगा जिनके दुख में, समस्या में, जिन्होंने मेरे साथ कर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, कर वो इस हफ्ते में कर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। तुम्हारे घर सबसे पहली गवाही आएगी। वो लोग सबसे बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि परमेश्वर मैं शर्माऊंगा नहीं, अब मैं अपना भरोसा तोड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास रखूंगा। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज ये लोग फैसला ले रहे हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी खुद दूंगा,
प्रार्थना करके अपनी पहचान बताना है। किसी कंपनी में अगर आदमी घुसता है, उसको घुसने नहीं देते गनमैन, उससे पूछते हैं तू कौन है, उसको कहते हैं कि तुम, वो बोल अपनी कार्ड दिखाता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड, बोलते हैं कि मैं मैकेनिक हूँ, उसको अंदर जाने देते हैं, कंप्यूटर मैकेनिक हूँ, उसको अंदर जाने देते हैं, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं रसोइया हूँ, उसको अंदर जाने देते हैं। याद रखना, जितने कहेंगे मैं प्रार्थना योद्धा हूँ, परमेश्वर स्वर्ग के फाटक खोल देगा आज रात। आशीषों के फाटक खुले रहेंगे तुम्हारे लिए यीशु के नाम में। इसी समय परमेश्वर इनकी हड्डियों में, घर में, गाड़ी में, बैंक में, बॉडी में, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जी आज तेरा मिराकल वाला हाथ टच करे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं। जो लोग आज फैसला ले रहे हैं, शैतान उनकी हड्डियों को छोड़कर भाग रहा है, वो आपकी जॉब को छोड़कर भाग रहा है, वो आपकी प्रमोशन को जो रोक रहा था वो भाग रहा है। आज आपके बिजनेस की प्रमोशन होगी, आपके बैंक बैलेंस की प्रमोशन होगी, आपकी रिपोर्ट में से पथरियां, रसोलियां गायब हो जाएंगी आज रात। आप विश्वास करना, आज पहले जैसे नहीं रहेंगे आप आशीष को देखने वाले हैं। मैं देख रहा हूं किसी की बड़ी डील होने के लिए जा रही है। अगर आज आप चाहते हैं कि बड़ी डील हो, मैं कह रहा हूं कि विश्वास करो, आज रात मिराकल पर मिराकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर से